विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2 ईदगाह पाठ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ईदगाह किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो ईदगाह माने ईद की नमाज पढ़ने की जगह। जैसे हम हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, ठीक उसी तरह मुसलमान लोग जो होते हैं वह ईद नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तो इस पाठ में प्रेमचंद जी द्वारा रचित इस पाठ में ईदगाह का वर्णन किया गया है। तो पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद जन्म सन 1880, निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल की निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौना और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इससे दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने का विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भावविभोर हो जाते हैं। तो इस पाठ में बाल नायक हामिद के बारे में बताया गया है। तो अब हम पाठ का पठन करेंगे। उसमें कठिन शब्दों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो देखो, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजान मुसलमानों के वर्ष का 9वां महीना, जिसको क्या कहते हैं, रमजान। रोज़ा माने उपवास। कितना मनोहर, मनोहर माने सुंदर। कितना सुहावना प्रभात है। सुहावना माने रमणीय, प्रभात माने प्रातःकाल, सुबह। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। शीतल माने ठंडा, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। देखो कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि आज ईद है, जिसके कारण पूरा वातावरण जो है वो कितना सुंदर और क्या है, रमणीय दिखाई देता है। आज का सूर्य जैसे कितना प्यारा और शीतल लगता है। जैसे कि हमारे दीपावली का त्यौहार हो तो जो बेस्त वर्ष होता है, तो हमारे लिए वह जो सुबह का समय होता है वह भी हमें कितना शीतल और प्यारा लगता है। ठीक उसी तरह से ये रमज़ान के दिनों में, ईद में उन लोगों के लिए ये बहुत ही प्यारा और अच्छा दिन माना जाता है। गांव में भी कितनी हलचल देखने को मिलती है। सब लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी माने चारे की सामग्री, जिसमें पानी घोलकर फिर वह चारा जो होता है वह बैलों को या आदि को खिलाया जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। कि ईदगाह माने नमाज पढ़ने के बाद घर लौटते लौटते क्या है, दोपहर, दोपहर माने बपोर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, लौटना असंभव है। कितने?
3 कोस के पैदल का रास्ता है और वहाँ सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना होगा, तो दोपहर से घर वापस आना असंभव है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसन्न है तो वह कौन थे? लड़के। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े इनके लिए तो ईद है, रोज़ ईद का नाम रटते थे। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न था? लड़के लोग। किसी ने 1 रोज़ा रखा था और किसी ने 1 भी नहीं रखा था। बड़े लोगों के लिए ये सब रोज़ा होगा, लेकिन बच्चों के लिए तो ये सिर्फ ईद ही है, खुशी का त्यौहार है, घूमने फिरने का और आनंद लेने का उनके लिए तो ये एक त्यौहार है। वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब कितने दिनों से बाद ईद का नाम रटते थे और आज वह आ ही गई, तो अब लोग जल्दी जल्दी लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर धन का देवता बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत शब्द समूह है, जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अनगिनत। खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब, सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत हैजे की बेट हो गया था। हैजे माने कॉलेरा। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही है और उतना ही प्रसन्न है। अब देखो मैं समझाऊँ कि सभी बच्चे के पास कोई ना कोई पैसा है और आदि क्या है, उन्होंने चीज़ खरीदने के लिए भी पैसे लिए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे प्रसन्न कौन था? हामिद, जिसका वर्णन किया गया है। वह एक गरीब सूरत से दुबला पतला लड़का था जिसके पिताजी कॉलेरे की बीमारी में मर गए थे और कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी मर गई थी। अब हामिद के लिए अपनी बूढ़ी दादी अमीना का ही सहारा था। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी माने दुष्ट। अब हामिद एक छोटा सा बच्चा है, उसके पाँव में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा माने डिजाइन, जो मुसलमान लोग जो टोपी पहनते हैं वह उसमें क्या है, काला गोटा ही है। फिर भी वह प्रसन्न है। लेकिन उसकी दादी माँ मन ही मन क्या है, कह रही है कि इस अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी हुई रो रही है क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है और इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट माने दुखी हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यह तो बिसात है और ईद का त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। तो ये सब देखकर अमीना बहुत ही दुखी हो जाती है और वह कहते हैं कि गांव में बच्चे तो अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का तो पिता भी नहीं है और मेरे सिवाय उसका है कौन? और इतने अकेले उसे कैसे भेजूँ? इस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो यूं ही मन वह क्या है, सोचने लगती है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था।
कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता है। इंतजार माने राह देखता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। अब सबसे ज़्यादा हामिद प्रसन्न खुश था। भले उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह ईदगाह जाता है तो सबसे पहले वह दौड़कर चला जाता है, फिर अपने साथ वाले साथियों का वह इंतज़ार करता है और वह कभी नहीं थकता। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। अब खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कॉलेज है, हलवाई की दुकान है, आज खूब सजी है। तो हम जानते हैं कि हमारे दीपावली का त्यौहार होता है या कोई भी त्यौहार होता है तो दुकानें क्या होती है, सजी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर मिठाइयाँ आदि की जो दुकान होती है वह सजी हुई दिखाई देती है। सहसा माने अचानक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व माने भाईचारा का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। तो देखो, यहाँ पर चलते चलते ईदगाह दिखाई देने लगती है। नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह दिखाई देने लगती है। तो वहाँ पर देखो कि नीचे पक्का फर्श माने कपड़ा जैसा फर्श रखा हुआ है, वहाँ पर जाजिम भी बिछाई हुई है और लोग एक एक की पंक्ति में एक साथ जैसे क्या है खड़े हैं और कितना सुहाना, कितना सुंदर व्यवस्था लगती है। तो यहाँ पर के कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, इन सब में भातृत्व की भावना देखने को मिलती है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर दावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कहीं कम उत्साह ही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसे देकर नमाज पूरी हो जाती है, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब सब लोग मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर जाते हैं, फिर साथ ही साथ ग्रामीण लोगों का दल समूह एक साथ बालकों के साथ जा रहा है। तो वहाँ पर हिंडोला दिखाई देता है, चकडोल। तो वहाँ पर एक पैसा देकर उसमें बैठ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। कि चकडोल हिंडोला चलता है तो कभी जैसे हम आसमान में ऊपर की ओर जाते हैं और कभी नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। यह चरखी है, चरखी माने चकडोल। लकड़ी के हाथे, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए है। छोटे छोटे जो चकडोल होती जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंट जैसे बनाए हुए होते, वैसी। एक पैसा देकर चक्करों का मजा लो। एक पैसा दो और क्या है, 25 चक्कर का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ने घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो उसके सारे मित्र उसमें बैठते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा हुआ ये सब देखता है। उसके पास 3 पैसे तो है, लेकिन अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, सब चकडोल से नीचे उतर जाते हैं और वह खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। इधर दुकानों की कतार माने लाइन लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, बिस्ती और धोबिन। वहाँ लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है कि अभी क्वायत किए चला आ रहा है। क्वायत परेड व्यायाम। तो उसका दोस्त जो होता है महमूद, वह क्या खरीदता है,
वह सिपाही खरीदता है, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। खाकी वर्दी पहने हुआ था, लाल पगड़ी वाला था और कंधे पर बंदूक रखे हुए था, जैसे कि अभी ही वह क्वायत माने व्यायाम किए जा रहा हो। मोहसिन ने भिश्ती पसंद आया है वाला, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक माने चमड़े का थैला जिसमें पानी भरकर भिश्ती ले जाता है, कि चमड़े का थैला जैसा होता है जिसमें वह पानी भरकर वह भिश्ती ले जाता है, उसको क्या कहेंगे? मशक। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, चौगा माने कोट, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरहे या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? अब उसका जो दोस्त होता है, उसने नूरे माने उसने वकील खरीदा, तो वकील का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो हामिद ये कहता है कि भाई ये खिलौना लेकर मैं क्या करूँगा? अगर हाथ से वह फिसल जाए तो वह टूट जाता है, कि मिट्टी का बना होता है, और शायद पानी में वह गिर जाए तो उसका रंग सब धुल जाएगा। तो इस खिलौने का कोई काम नहीं है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बराबरी से पृथक है, पृथक माने अलग। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। ललचाई माने लालच भरी आँखों से वह सबकी ओर देखता है। अब खिलौने के बाद किसकी? मिठाइयों की दुकान आती है। सबने अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाई, लेकिन हामिद जो था वह दूर खड़ा होकर इन सब के सामने देखता रहता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देरी हो दे तो जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की कोई और आँख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे में से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार में जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। अब सभी लोग मिठाई की दुकान के बाद यहाँ पर लोहे की दुकान पर आता है, तो हामिद की नज़र चिमटे पर गिरती है। तो वह सोचने लगता है कि अगर कोई खिलौना लूँगा तो वह टूट फूट जाएगा और वह कोई काम की चीज़ नहीं है। लेकिन ये चिमटा जो है वह बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि दादी जब रोटियाँ बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो ये 2 तरह से काम आता है कि अगर कोई यहाँ पर रोटियां तवे से उतारते वक्त भी काम आता है, और चूल्हे में सेक भी लो, कोई आग मांगने आए तो भी चटपट इसे दे सकते हैं। तो दादी अम्मा क्या है, रोज़ हाथ जला देती है, और इतने पैसे भी उनके पास नहीं है तो वह बाज़ार जाके ये खरीद सकती है। तो क्यों मैं ही उनके लिए ये चिमटा ले लूँ। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो कितनी लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा ये काम करो, मेरा वह काम करो,
अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुस्सियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांग के तो नहीं खाता। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आपको पाठ 2 ईदगाह में भाग 1 के बारे में समझ में आया होगा।